उसने उसे किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों नहीं खोया। उसने उसे उसी जीवन के लिए खो दिया जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो उसके लिए निर्माण कर रहा था। ये भूल गया कि वो उसे चाहती थी, ना कि उस भविष्य को जिसे बनाने में वो बहुत व्यस्त था। आरव हमेशा से ऐसा आदमी था जो अपनी जान से भी तेज दौड़ता था। 29 साल की उम्र में वो पहले से ही बैंगलोर में एक प्रमुख उत्पाद टीम का नेतृत्व कर रहे थे। तकनीक की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा, एक ऐसा व्यक्ति जो कैफीन, एड्रेनालिन और अधिक पाने की निरंतर भूख पर रहता था। मीरा को उसकी ये बात बहुत पसंद थी। वो उससे तब मिली थी जब वो एक प्रशिक्षु था, सपनों और अव्यवस्थित नोट्स से भरा हुआ था, और वो उसे उठते हुए देखने के लिए काफी देर तक रुकी थी। लेकिन उस उभार में कहीं वो गायब होने लगी। उसने इसे छोटे, लगभग अदृश्य तरीकों से देखा। जिस तरह वो बोलती थी तब भी उसकी नजरें लैपटॉप पर ही टिकी रहती थी। जैसे जैसे 5 मिनट और आधी रात में तब्दील हो गई। जिस तरह से उन्होंने उसके बजाय टीम के साथियों के साथ मील के पत्थर का जश्न मनाना शुरू कर दिया। वे एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे मीरा को एक आगंतुक की तरह महसूस हुआ। कोई ऐसा जो उसकी समय सीमा के आसपास चलता था, कोई ऐसा जिसका जन्मदिन वो भूल जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका दिमाग कार्यों और लक्ष्यों का युद्ध क्षेत्र था। उसने उसे बताने की कोशिश की, उसने सचमुच ऐसा किया, लेकिन हर बातचीत उसी शांत आह के साथ समाप्त होती थी। मीरा, मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन क्या वो था, या क्या वो सफलता के उस संस्करण के लिए ऐसा कर रहा था जिसने उसे खा लिया, जिसने उसे मूल्यवान महसूस कराया, जबकि वो व्यक्ति जो इससे पहले उससे प्यार करता था वो एक बाद की बात बन गया। एक रात एक और रद्द किए गए रात्रि भोज के बाद मीरा खाने की मेज पर अकेली बैठी थी। उसने जो मोमबत्तियां जलाई थी वो धीमी गति से टिमटिमा रही थी। आरव घंटों बाद थका हुआ दौड़ कर आया। उसे ठंडा खाना नजर नहीं आया। उसने स्वचालित रूप से उसके माथे को चूमा, स्नेह से अधिक एक नियमित दिनचर्या की तरह, और उसके अंदर कुछ टूट गया। वो नाराज नहीं थी, वो थकी हुई थी। अपनी महत्वाकांक्षा में दूसरे स्थान पर रहने से थकी हुई थी। अपनी जीत का जश्न अकेले मनाते मनाते थकी हुई थी। बाद में कहे जाने से थकी हुई थी, जबकि वो केवल अभी चाहती थी। अगली सुबह उसने उसकी मेज पर एक लंबा पत्र छोड़ा। नाराज नहीं, नाटकीय नहीं, बिल्कुल हृदय विदारक, ईमानदार। मैं तुम्हारी सफलता नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन कहीं तुम हमारे वर्तमान से अधिक भविष्य को पसंद करने लगे। जब आरव को पत्र मिला तो उसकी दुनिया शांत हो गई। यहाँ तक कि उसकी महत्वाकांक्षा भी पहली बार अप्रासंगिक लगने लगी। वो उसे ढूंढने की उम्मीद में दरवाजे से बाहर भागा, लेकिन मीरा पहले ही जा चुकी थी। उसका सूटकेस फुटपाथ पर किसी खूबसूरत चीज की आखिरी फुसफुसाहट की तरह धीरे धीरे लुढ़क रहा था। उसने फोन किया, टेक्स्ट किया, अपनी दोस्त के यहाँ दिखाई दी, लेकिन मीरा ने अपना निर्णय ले लिया था। उसने वर्षों तक धैर्य रखा, समझा, सामंजस्य बिठाया, और वो उसके एक ऐसे संस्करण का इंतजार कर रही थी जिसमें अंततः उसके लिए समय होगा। इसके बाद के हफ्तों में आरव ने खुद को काम में गहराई से झोंक दिया, क्योंकि वो यही जानता था। लेकिन प्रमोशन खोखला लगा, उपलब्धियां खोखली रहीं। वो अपने अपार्टमेंट में बिस्तर पर चढ़ गया और उसे एहसास हुआ कि उसने उस चीज को छोड़कर सब कुछ जीत लिया जो मायने रखता था। वो भविष्य के निर्माण पर इतना केंद्रित हो गया था कि वो वर्तमान में जीना भूल गया, और अब वो भविष्य जिसके लिए उसने सब कुछ बलिदान कर दिया था उसके बिना उसे निरर्थक लगता था। इस बीच मीरा ने धीरे धीरे अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। वो दुखी थी, सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा की छाया में खुद को छोटा बनाने में उसने जो साल बिताए थे उनके लिए। उसने सीखा कि प्यार को किसी और की प्राथमिकताओं की छाया में इंतजार करने जैसा नहीं महसूस होना चाहिए। वो उस व्यक्ति की हकदार थी जिसने उसे वर्तमान में चुना, न कि किसी सुदूर भविष्य में उसे महत्व देने का वादा किया जो कभी नहीं आया। वर्षों बाद आरव किसी को बताएगा कि मीरा को खोना उसके जीवन की सबसे बड़ी असफलता थी। इसलिए नहीं कि उसने अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उस व्यक्ति की कीमत पर हासिल किए जिसने किसी बात से पहले उस पर विश्वास किया था। उनकी कहानी एक याद दिलाती थी, अगर आप उन लोगों को खो देते हैं जिनके लिए आप इसे बना रहे हैं तो सफलता का कोई मतलब नहीं है। और कुछ नुकसानों को माफी या बदलाव के वादे से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक आपको एहसास होता है कि आपके पास क्या है, वे पहले ही आपके बिना जीना सीख चुके हैं।